हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये होने वाली है चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मीडिया क्लास 7 सिविक्स। तो इस चैप्टर में हम मीडिया के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको मीडिया की एक सबसे ख़ास बात बताना चाहती हूँ कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं इसमें जो मीडिया होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि मीडिया पे किसी भी चीज़ का, किसी भी पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं होता। अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं हमारी कंट्री का, तो जैसे आज अगर हम देखें तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की है। तो ऐसा नहीं होता कि जो मीडिया में न्यूज़ आ रही हैं वो बीजेपी के खिलाफ नहीं दिखाएंगे, वो अगेंस्ट भी दिखाएंगे, फेवर में भी दिखाएंगे। तो कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है उनसे इन्फ्लुएंस होके मीडिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी अच्छी बातें ही दिखाए, बुरी बातें ना दिखाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मीडिया किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो होती है वो फ्री होती है। ऑन द अदर हैंड हम ये भी देखते हैं कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर कहा तो जाता है कि कंट्री डेमोक्रेटिक है बट वो पूरी तरह डेमोक्रेटिक नहीं होती। तो वो दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वो इलेक्शंस भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, बट एक्चुअली में वहाँ पर सेंसरशिप भी चलती है और मीडिया को पूरी तरह फ्रीली अपने तरीके से काम नहीं करने देते। चलो वो एक अलग टॉपिक है, बट आज हम बात करेंगे अबाउट मीडिया। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मीडिया है क्या। मीडिया मीडियम से जनरेट हुआ है, ओरिजिन जो है उसका मीडियम है। हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाएं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम, उसी से जनरेट हुआ है मीडिया। तो मीडिया का मतलब कम्युनिकेशन का साधन है। किस तरीके से हम इंटरेक्ट करते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, चाहे वो बात बिजनेस की हो, न्यूज़ की हो, किसी भी तरह की हो, लोगों तक बात पहुंचाना मीडिया या मीडियम होता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि मीडिया है क्या। इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है सबसे पहला वो है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। तो चलो इस पे बात करते हैं। बहुत पुराने टाइम पे अगर हम चले जाएं तो हम देखते हैं कि मीडिया या मीडियम के इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे। हमारे देश के आज़ादी के टाइम भी जब गांधी जी ने ये सोचा था कि अब हमें आज़ादी चाहिए, तो वो कई सारे उन्होंने मूवमेंट्स चलाए थे, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पर वो बहुत जल्दी फेल हो जाया करते थे। उसका कारण ये था कि वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं पाते थे। अपने आसपास के लोगों को ही बोल पाते थे जो उनके मन में होता था, बट वो ज़्यादा दूर तक लोगों तक नहीं पहुँच पाता था। इसी रीज़न से उनके मूवमेंट जो है वो फेल होते थे। बट आज के डेट में अगर हम देखें तो हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि वो सिर्फ हम अपने देश के लिए नहीं, हम फॉरेन कंट्री में भी लोगों से बात कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो जो मीडिया है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। पुराने समय पे एक जना जो दूसरे किसी से बात करनी हो तो कोई इसको साधन दिखता नहीं था। धीरे धीरे प्रिंट कल्चर आया जिसके थ्रू न्यूज़पेपर 15 दिन में एक बार और कहीं कहीं जगह तो 1 महीना 2 महीने में एक बार छोटा सा एक न्यूज़पेपर निकलता था जिसमें कुछ मेन चीज़ें ही होती थी। उसमें भी ऐसा साधन नहीं था कि हर पर्सन जैसे आज आप फ़ोन का या एआई का यूज़ करके कहीं पर भी अपनी बात पहुंचाते हो। एक नॉर्मल इंसान, इंडिविजुअल, हर कोई अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहा है, ऐसा तो कोई साधन था ही नहीं। बस हाँ, कोई इम्पॉर्टेंट बात जो गवर्नमेंट ने करनी है या पूरी स्टेट से रेलेवेंट है वो ही उस न्यूज़पेपर में छपती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, रेडियो आया, टीवी आया, तो धीरे धीरे ये कम्युनिकेशन और आगे बढ़ता गया। और इसी से हम समझ सकते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ मीडिया भी बढ़ा है। और आज तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बिजनेस हम देख रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, हम टिकट बुक कर रहे हैं। ये सब रीज़न ही ये है क्योंकि हम मीडिया के लिए बहुत सारी चीज़ें कर पाए हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको बुक से ही रट्टा लगा के सब कुछ लिखना है। आप ट्राई करो कि आप खुद से सोचो, अपना थिंकिंग स्किल बढ़ाओ, इससे आपके थिंकिंग स्किल की भी ग्रोथ होगी। और अगर टीचर देखेंगे कि आपने खुद अपने मन से लिखा है और अच्छे पॉइंट्स बना के लिखा है तो आपको वैसे भी एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलेंगे। मीडिया सिर्फ कम्युनिकेशन का साधन ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मीडिया के थ्रू करते हैं।
मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी अच्छे से समझाऊंगी कि मीडिया या मीडियम और किन किन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए मैं आपको सिर्फ एक काम देना चाहूँगी कि आप मीडिया को अच्छे से सोचो, अपनी लैंग्वेज में हो सके तो उसको डिफाइन भी करो और कुछ 8-10 पॉइंट ज़रूर अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना ताकि आपको लिखने की आदत हो जाए। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।